बिकॉज पहले का एसिडिक कंटेंट फर्स्ट पार्ट में ही जाएगा। अगर वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन कम सिक्रेट होंगे, ओके, देन एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, which finally produce damage to the mucosa and produce duodenal ulcer. Okay, okay, same thing you can see. This is a transition from the stomach to duodenum. Okay, here there is a pyloric mucosa and here there is a duodenum. ऊपर pyloric mucosa है, ये pyloric glands है सारी, ये duodenum आ गया। Okay, duodenum में आपको सब mucosa में glands दिखने स्टार्ट हो गए। देखो, these are all Brunner's gland, all Brunner's gland। यहाँ पे ऐसी कोई gland नहीं है। एपिथेलियम ओरल सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे ग्लैंड है। तो ब्रूनस ग्लैंड जैसे ही दिखती है, देन इट इज अ डिओडिनम। ओके, सेम थिंग यू कैन से सब म्यूकोसा इज फुल ऑफ ब्रूनस ग्लैंड, ऑल दीज आर ब्रूनस ग्लैंड, फुल ऑफ ब्रूनस ग्लैंड। हमारी स्लाइड में इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन ये प्रोक्सिमल पार्ट होगा इसलिए इसमें ज़्यादा दिख रही है। वेरी क्लियरली सीन म्यूकस असाइनी आपको दिख ही रही है। ये सारी लाइटली स्टेंड असाइनी है ना, सारी असाइनी लाइटली स्टेंड है। So these all are mucus acini. Okay, this is muscularis mucosa. Brunner's gland some part ऊपर भी आ गया है, ऐसा यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सब ऊपर भी आ। नेक्स्ट इलियम। सो इलियम में आपको पता है जस्ट एपिथेलियम थोड़े स्मॉल होंगे, वेरी थिन, सॉरी विलाई आर वेरी थिन एंड शॉर्ट। सो वी कैन सी फिंगर लाइक विलाई, यू कैन सी जस्ट लाइक अ फिंगर। Villi are thin and short, finger-like villi, and villi are rudimentary over the Peyer's patches. Okay, very few are the rudimentary over the Peyer's patches. Okay, lamina propria contain Peyer's patches, and M cell may present, but M cell आपको दिखेंगे नहीं slide में. Okay, so remember these two are identifying feature. These two are identifying feature. First is a finger-like villi. First is a finger-like villi lined by the supracolumnar epithelium. Okay, and second is a Peyer's patch in lamina propria. Peyer's patch in lamina propria. So these two are identifying feature of the ileum. बाकी आपको villi सब दिखेगा ही उसमें, लेकिन villi here there is a short and thin. Okay, you can see finger shaped villi, very short, small and thin, and Peyer's patch in lamina propria. Okay, same thing. Finger shaped villi, Peyer's patch. Okay, these features are same. Then this is also similar thing. ओके, जेजुनम। जेजुनम दोनों के बीच का पार्ट है, क्लियर। बट रिमेंबर एज कंपेयर टू इलियम, जेजुनम में जो फॉलोइंग फीचर, इलियम से हम कंपेयर करेंगे तो आपको अभी बताया गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन जेजुनम एंड इलियम। इट इज अ लार्जर डायमीटर थिकर वॉल थिक होती है, डायमीटर भी लार्ज होता है, लार्ज एंड न्यूमरस सर्कुलर फोर्स भी ज़्यादा होंगे इसमें। लॉन्गर विलाई हियर इज टंग शेप, विलाई हियर इज टंग Okay, the first feature is absence of gland. Okay, second lamina propria में देखो no Peyer's patch, no Peyer's patch. So this is how to identify this jejunum. Okay, no submucosal gland and no Peyer's patch, दोनों absent हो गए। Okay, दोनों absent हो गए। So that is a jejunum. Okay, so अगर आपको स्लाइड इंटेस्टाइन जैसी लग रही है, उसमें विलाई भी दिख रही है, क्रिप भी दिख रहा है, ये विलाई है, क्रिप दिख रहा है, और उसमें आपको ग्लैंड भी नहीं दिख रही और पेयर स्पेस भी नहीं दिख रहा, देन इट इज ऑलवेज जेजुनम, क्लियर। द सेम थिंग यू कैन सी टंग शेप्ड विलाई विद क्रेप्ड, विदाउट ग्लैंड, विदाउट पेयर पैच। ओके, सिमिलर थिंग आपको दिख रहा है सारी चीजें, लेकिन ग्लैंड नहीं दिख रही और पेयर स्पेस नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिमिलर है, हमने जो देख लिया ना वही है इसमें। देखो एपिथेलियम को सब में सेम ही होगी, कॉलमनर। गोबुलर सेल यहाँ पे कम होंगे, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। ओके, आई हैव टोल्ड यू गोबुलर सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। विला यहाँ पे स्पैचुला और लिप शेप, यहाँ पे टंग शेप, यहाँ पे फिंगर शेप। ओके, क्रिप्स प्रेजेंट, क्रिप्स तो सब में होगी। डिओडिनम में नो पेयर पैच नहीं होगा। यहाँ पे सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल होंगे, सॉलिटरी लिम्फेटिक फॉलिकल, बट नो पेयर पैच, नो पेयर पैच। हियर पेयर पैच आर प्रेजेंट। ओके, इलियम में पेयर पैच होते हैं, इलियम में। Duodenum में most important feature is mucus secreting brunner gland, very most important feature of duodenum. Okay, here there is a only connective tissue and blood vessels. Okay, and here there is a also contain pair space, most important feature are pair space. Clear? Ileum में pair space होंगे,
डियोडिनम में ब्रूनस ग्लैंड होंगे और यहाँ पे दोनों नहीं होंगे. So these are the features of the small intestine. Okay. Same thing you can say these are the Brunner's gland. यहाँ पे दिख रहा है सब म्यूकोजा में Brunner's gland दिख रही है आपको, ये सारी ग्लैंड है. यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सब म्यूकोजा में कुछ भी नहीं है. ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेयर्स पैच, यहाँ पे दिख रहा है सब में आपको विलाई दिख रही है. विलाई विथ कॉलमनर एपिथेलियम, विलाई विथ कॉलमनर एपिथेलियम, विलाई विथ कॉलमनर. यहाँ पे विलाई थोड़ी लीफ शेप होगी, लीफ शेप. यहाँ पे टंग शेप, यहाँ पे फिंगर शेप. थिकनेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे मीडियम इन थिकनेस एंड यहाँ पे थिनेस्ट. क्लियर. सो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट स्लाइड कौन सी होगी. फर्स्ट इज ब्रूनस ग्लैंड है तो डियोडिनम. सेकंड में कुछ भी नहीं है तो जेजुनम. लिम्फोटिक फॉलिकल थर्ड में है तो इट इज इलियम. So inflammation. So it is idiopathic, unknown cause. Idiopathic means no cause. उसका कोई कारण नहीं हम मिलेगा तो उसको बोलेंगे idiopathic. Inflammatory bowel disease characterized by transmural non-caseating granulomatous inflammation. Okay, ये सब आपको सेकंड ईयर में आएगा. What is a caseating, non-caseating granulomatous? अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. पर रिमेंबर ट्रांसम्यूरल होता है. इट क्रॉस द मसल. ट्रांसम्यूरल मीन मसल को भी क्रॉस करता है. इट कैन क्रॉस द मसल. ऑटो इम्यून होता है where the immune system react abnormally to gluten. Okay, mainly gluten जो डाइट में होता है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन आता है. एंड फाइनली क्या करता है, villi become absent and flatten, sorry inflam, villi become inflam and flatten. Okay, damage the villi, it produces damage to the villi in reaction to the okay, sorry, screen is visible. ओके, स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? ऑल ऑफ यू आर यू देयर? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. डोंट वरी, लेक्चर कंप्लीट हो गया तो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, कॉलर में कुछ नहीं है, वो चैनल नहीं. सो यू कैन सी इट इज मेनली इन रिएक्शन टू ग्लूटेन. ओके, ग्लूटेन जो हमारे डाइट में होता है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है which ultimately lead to inflammation and flattening of the villi. Most common involved area is terminal ileum or colon. Terminal part of ileum or colon. Okay. So you can see here villi are damaged. This is the healthy villi. These are the healthy villi. Here villi are damaged and flat. Damaged and flat. This is a feature of the Crohn's disease. Another known as celiac sprue. This is the most important cause of primary malabsorption. Absorption ठीक से नहीं होगा. प्राइमरी malabsorption ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक्स होता है ना. देयर इज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विलाई हियर. ये तो विलाई लॉस हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लम और फ्लैट होगी. यहाँ पे लॉस ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सरफेस एरिया. इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली टू फॉर्म. अगर चाइल्डहुड में होता है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में, उसको बोलते हैं सिलियाक डिसीज. और इट इज प्रेजेंट इन एडोलेसेंट और एडल्ट, अर्ली एडल्ट, तो उसको बोलते हैं इडियोपैथिक स्टिटोरिया. स्टिटोरिया मीन्स लॉस ऑफ फैट इन स्टूल. Loss of fatty content in stool, उसको बोलते हैं स्टिटोरिया. Okay, so you can see here villi are lost. That is known as a celiac sprue. Okay, second part is large intestine. आपको पता ही है, it contain start from the cecum with the appendix, colon, ascending, transverse, descending, sigmoid colon, rectum and function भी आपको पता है. One is a reabsorption of the water and electrolytes present in food or digested food. Okay, one part. And after reabsorption of water and electrolyte, these semi-solid contents are converted into, okay, we can say conversion of liquid and undigested material into solid feces and its elimination. That is an important function of large intestine. Okay, liquid and undigested material into solid feces and its elimination. Also its elimination. वो आपको पता है, large intestine function is mainly formation of feces and its excretion. Okay, formation and excretion of feces. Another function is it also contains some non-pathogenic bacteria. मैंने बोला normal flora, microbial flora. They produce vitamin B12 and vitamin K, help in formation of vitamin B12 and vitamin K.
That is another function of the large intestine. Okay, same structure, mucosa, submucosa, adventitia. Okay, we will only discuss the unique part, the different है वही हम discuss करेंगे, बाकी तो same ही है. So mucosa में first there is no plica circularis. Okay, plica circularis are absent. Submucosal fold यहाँ पे नहीं होंगे, but instead of it you can see some crescentic fold in rectum only in rectum, not in other part, only in rectum there is a presence of some crescentic fold. Okay, so presence of crescentic fold in rectum में ही होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, only in rectum. Okay, वो आपको उसके ग्रॉस एनाटॉमी में आएंगे डिटेल में. नो विलाई सेकंड, अब देख रहे हैं यहाँ पे विलाई नहीं है, तो विलाई नहीं है, ओनली देयर इज इनवेजिनेशन है. सो ओनली क्रिप्स. So contain numerous straight tubular granules crypt of Librocan. So remember, no plica circularis, no villi. तो क्या होगा, सिर्फ क्रिप्ट होंगे. That is a one important identifying feature of the large intestine. Okay. So अगर आपको villi नहीं दिख रही है, only crypts दिख रहा है, then it is always large intestine. Always large intestine. Only crypts. Okay. You can see all these are crypts. These are the opening of the only invagination. Okay, no villi. Villi तो ऊपर होगी ना, so there is no villi, only crypts. Cell in lining mucosa हमको पता है columnar adjective cells होंगे. Okay, also contain some goblet cells, but here goblet cells are more numerous. यहाँ पे goblet cells ज़्यादा क्यों है, मैंने okay, आपको समझ में आ गया होगा why goblet cells are more in number. Okay, तो यहाँ पे अगर epithelium देखोगे, epithelium of the large intestine, so it is full of goblet cell. कहीं पे तो आपको गोबलेट सेल ज्यादा दिखेंगे कॉलमनर सेल से, कॉलमनर सेल्स कम दिखेंगे, गोबलेट सेल ज्यादा कहीं पे. ओके, नॉट एट ऑल पार्ट. ओके, मेनली इन द लोअर पार्ट, टर्मिनल पार्ट में गोबलेट सेल ही दिखेंगे. एंड व्हाई गोबलेट सेल्स आर मोर, बिकॉज वी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इट ट्रांसपोर्ट द फीसेस, ट्रांसपोर्ट एंड एलिमिनेट द फीसेस. फीसेस तो हार्ड हो गया ना, फीसेस इज हार्ड. ओके, so to transport the hard material it will require more lubrication. And this lubrication is provided by the mucus secreted by the goblet cells. Clear? So it lubricates the mucosa and which facilitate the passage of the semi-solid content, that is a fecal material. Clear? So that's why goblet cells are more in the large intestine. Clear? There is a reason. Also contain enteroendocrine cell and stem cells, but no penile. Penile cells are also absent here. Remember, so penile cells are present only in small intestine. Penile cells are present only in small intestine. Okay. GGLT also well developed, but not pairs patches. These are the mostly solitary follicles. Solitary follicles ज़्यादा होंगे यहाँ पे. Clear? Pairs भी हो सकते हैं, लेकिन solitary follicles ज़्यादा होंगे. So these are the specific features of the mucosa of large intestine. Okay. Columnar objective cell, goblet cells are more numerous. Okay, to lubricate the mucosa, to facilitate passage of feces. Enteroendocrine cell, stem cell, no penile cell, and GALT is also well developed. Okay, same cells you can see absorptive goblet cells. Cell तो हमने देखी ली है, same cell होंगे जो हमने small intestine में देखे हैं. Submucosa contain fat cells यहाँ पे. Another unique feature क्या है, उसमें fat cell होंगे. Okay, and these cells contain some cell that contain PAS positive granule. PAS positive आपको पता है, PAS means periodic acid skiff. There is a one of stain. Okay, एक टाइप का stain है, stain. Periodic acid skiff. Periodic, okay, acid skiff stain. PAS stain बोलते हैं उसको. Okay, and these cells are known as a muciphase. Okay, it contains PAS positive granules. PAS positive granules known as a muciphase. Okay, so that is about the cells present in the submucosa of large intestine. Okay, and it is the most numerous in rectum. This is most numerous in rectum. Okay, same function is same. Okay, lubrication of mucosa. Muscularis externa हमें पता है, हमने last time discuss किया था कि what is the one most important feature of muscularis externa in the large intestine. Okay, outer longitudinal muscle contains to form the three prominent bands. Okay, three prominent bands, only outer longitudinal muscle, and these bands are known as the tinea coli. Okay, tinea coli, and remember tinea coli के बीच में भी thin layer of longitudinal muscle fiber होंगे. Okay, in between the tinea coli there is a presence of
thin layer of longitudinal muscle fibers between the tinea. Tinea के बीच में भी longitudinal muscle तो होगा, लेकिन that is very thin. Okay, present only in cecum and colon. Remember, tinea are present only in cecum and colon. आपको याद रखना है. Cecum तो आपको पता ही है. Colon means all colon, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon. Okay, ascending, transverse, descending, and sigmoid colon. Rectum में होता है, but rectum it is modified from the two pens only. Clear? So absent in appendix, rectum, and anal canal. Absent in appendix, rectum, and anal canal. So remember, tinea are present only in cecum and colon. Okay. So you can see this is a band, thickened band. आपको दिख रहा है 1, 2, mostly 3 होते हैं. 1, 2, and 3 thickened bands of outer longitudinal muscle. That is a tinea coli. And उसके बीच में भी आपको दिख रहा है कोई thin layer, very thin layer of outer longitudinal muscle. Okay, ये भी होगा. In between the two tinea coli, or we can say all tinea coli, thin layer of outer, not thick, very thin layer. So that is a modification of the outer longitudinal muscle in the large intestine. Okay. Serosa structure is same, covered by the peritoneum, that is a mesothelium, symposquamous epithelium, and underlying glomerular connective tissue, and remaining this serosa is absent over the posterior aspect of the ascending colon and descending colon, which is covered by the adventitia. That I told you it is the retroperitoneal structure. Peritoneum के पीछे होता है. So only posterior aspect is covered by adventitia. Anterior में होगा, anterior और side में peritoneum होगा. So anterior and side surface of this ascending and descending colon is covered by serosa, and posterior surface is covered by the adventitia. Okay, at some places it forms the small pouches. Okay, peritoneum है ना, small pouches से बनाता है peritoneum. With the fat, उसके अंदर होता है fat. Some species उसको बोलते हैं एपेंडाइसिस एपिप्लोइकी. अभी आपको बताया होगा लेक्चर में एपेंडाइसिस एपिप्लोइकी. So you can see this is a tinea. ये tinea है और these are the एपेंडाइसिस एपिप्लोइकी. Simple epididymis here are pouches of peritoneum filled with the fat. Pouches peritoneum filled with fat. Appendix, narrowest part of GIT. Crypts are poorly formed here. Okay, appendix का एक only one important feature है. No tinea coli. मैंने बोला tinea coli is present only in colon and appendix. Okay, no tinea coli. Muscle coat is complete and equally thick. Okay, it is complete and equally thick in appendix. Most important आप दिख रहा है just like a Peyer's space है, just like a Peyer's space extending into submucosa. Submucosa में भी होती है. Okay, so there is an important appendix. Submucosa contain abundant lymphoid tissue extending from the lamina propria. May completely fill the submucosa, and here it is known as a abdominal tonsils. It is known as a abdominal tonsils. Okay, that is a feature of appendix. Submucosa contain abundant lymphoid tissue. So you can see same thing. Submucosa में lymphoid nodule होते हैं. They are not Peyer's patches. Okay, so this is the difference between the these lymphoid follicles present in the ileum and appendix. Appendix में सारी जगह होगा, all over. Appendix में सब जगह पे होगा. Ileum में only along the anti-mesenteric border, only along the anti. Okay, it is absent at the attachment of mesentery. Okay, so that is a arrangement of lymphatic follicle in the ileum and appendix. Okay, same thing. This appendix you can see. Okay, entire submucosa field और सारी जगह पे है. यहाँ पे mesentery अटैच है, वहाँ पे भी है. बाकी लेयर सेम हो गए, सेम. ओके, दिस इज टेनिया कोलाई. आपको पता है नंबर वन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा. दिस इज अ क्रिप्ट. नंबर 1 इज अ क्रिप्ट. ओके, क्रिप्ट विद द सिंपल कॉलम एपिथेलियम. नंबर 2 इज अ मस्कुलरिस म्यूकोसा. नंबर 3 इज सबम्यूकोसा. ओके, नंबर 5 इज अ इनर सर्कुलर लेयर. Number 4 is a outer longitudinal, that is a thin layer, and number 6 is a tinea coli. Okay, same thing you can see. Crypts. All crypts are full of goblet cell. All crypts are. Villi are absent. Crypts are full of goblet cells. Okay, here you can see most of the only crypts with the goblet cells.
कैन सी फुल ऑफ गॉबलेट सेल, काफ़ी सारे गॉबलेट सेल दिख रहे हैं, एंड ओनली क्रिप्स, ये ओनली क्रिप्स ही आपको दिख रहा है, ओनली क्रिप्स, नो विलाई, नो। एनल कैनाल में जस्ट 3 एरिया होता है, अपर एरिया, इंटरमीडिएट एरिया ऑल्सो नोन एज पेक्टन एरिया, एंड लोअर एरिया ऑल्सो नोन एज एनल वर्ड्स। आपको सिर्फ यही याद रखना कि उसकी एपिथेलियम क्या है, काफ़ी बार पीजी में पूछते हैं एपिथेलियम मीन। So upper 15 area is lined by the upper area of 15 millimeter, that is lined by the simple columnar epithelium, just like the remaining part of intestine. Intermediate area, pecten area, that is lined by the non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay, and lower area also known as anal walls. It is contain true skin. Anal walls is true skin हम बोलते हैं. True skin means keratinized stratified squamous epithelium containing sebaceous glands, sweat gland, hair follicles, सारे फीचर्स होंगे, में स्किन ही है. लोअर एरिया और एनल वर्ड्स, that is a true skin. Okay, internal sphincter is formed by the thickening of the inner circular smooth muscle that we have discussed, just like a pyloric sphincter. Okay, external sphincter is formed by the skeletal muscle. External sphincter is formed by the skeletal muscle. Okay, so that is about the epithelium and the sphincter of anal canal. ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, एपिथेलियम कौन कौन सी होती है, जस्ट रिमेंबर अपर एरिया में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इंटरमीडिएट और पेक्टन एरिया होता है, इधर नॉन केराटिनस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, लोअर एरिया एनल वर्ड्स बोलते हैं उसको, ट्रू स्किन. ओके, केराटिनस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटेन्स सेबेसियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, circular muscle. Next thing, same thing, this is an anorectal junction. यहाँ पे आपको you can see the transformation of epithelium into from columnar to squamous. Okay, anorectal junction. You can see very clearly epithelium is transformed from columnar to squamous. To differentiate stomach from large intestine, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नो गॉबलेट सेल्स, स्टमक में गॉबलेट सेल नहीं होता है.